हेलो मित्रों, हम अपने पिछले कई वीडियो में महाराजा अग्रसेन के संदेशों के विषय में सतत चर्चा करते रहे हैं। उसी चर्चा को इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था महाराजा अग्रसेन ने किस तरह महालक्ष्मी की आराधना की, किन मंत्रों के द्वारा उन्होंने आराधना की। वानप्रस्थ के समय की महालक्ष्मी की आराधना के स्रोत के विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। उसके पूर्व मित्रों, आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। पारस पत्थर की एक विशेषता होती है, वह लोहे जैसी तुच्छ वस्तु को भी बहुमूल्य वस्तु में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए सभी मनुष्य पारस पत्थर को पाने के लिए लालायित रहते हैं। यही स्थिति समाज में गुणवान व्यक्ति की है। गुणवान व्यक्ति अपनी संगति से अपने संग साथ रहने वाले जीवों के जीवन को भी श्रेष्ठ बना देता है। तब स्वयं सिद्ध है, हमें पारस पत्थर के समान गुणी व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, जिससे हमारे जीवन को हमारे जीवन में निखार आए और हमारा जीवन भी अमूल्य बन जाए। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, परंतु हमारे जीवन की सफलता इसी में है कि हमें ईश्वर द्वारा जो भूमिका निभाने हेतु भेजा गया है, उसे हम कुशलता से निभाएं। ऐसी ही कुशल संगति का नाम है महाराजा अग्रसेन। संपूर्ण जीवन कौशल पूर्वक व्यतीत कर 108 वर्ष की वय में वानप्रस्थ ग्रहण कर पुनः अपनी आराध्या देवी माता महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। उन्होंने जिन मंत्रों के माध्यम से आराधना की, उनमें से अग्र भागवत से प्राप्त मंत्रों का हिंदी अनुवाद हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अग्र भागवत जैमिनीकृत जय भारत ग्रंथ के भविष्य पर्व का एक भाग है, अतः पौराणिक ग्रंथ होने के रूप में प्रमाणित है। अतः उन मंत्रों को हम उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी मूल अग्र भागवत एवं महाराजा के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सके। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इदम न मम की भावना से सर्वोत्थान हेतु महाराजा अग्रसेन व उनकी सहधर्मिणी माधवी जी के सम्मिलित स्वर में महालक्ष्मी के दर्शन की अभिलाषा से नाना प्रकार से स्तुति परक स्तोत्र में स्तुति प्रारंभ की गई, जो इस प्रकार है। हे कमलासन पर विराजित देवी महालक्ष्मी, हे परम ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बे, तुम्हें प्रणाम है। हे पृथ्वी का भार उतारने वाली पूर्णमयी देवी, तुम सदा सबका कल्याण करने वाली हो। जो आपका स्मरण करते हैं, उन्हें आप दुख से उसी तरह उबार देती हो जैसे कोई दयालु पुरुष कीचड़ में फंसी निर्बल गाय का उद्धार कर देता है। हे वरदाई देवी, तुम्हें नमस्कार है। श्री स्वरूपा महालक्ष्मी, आप सभी अर्थार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। आपकी अंग कांति बालार्क अर्थात प्रभातकालीन सूर्य के सदृश तथा आपकी मुख कांति पूर्ण चंद्रमा की भांति आह्लाद प्रदान करने वाली है। हे देवी पद्मा, आपके शीश पर विविध चित्र अंकित मुकुट शोभायमान है। बंधे हुए केशों की वेणी सर्प की आकृति के समान अलग ही शोभा संपन्न है। सभी तीज देवता जिसकी स्तुति पूजा करते हैं, हम ऐसी महालक्ष्मी की वंदना करते हैं। हे देवी, आपकी कमर में बंधी हुई करधनी से आपकी शोभा इस प्रकार प्रतीत हो रही है, मानो नाग से लिपटा हुआ अचल मतराचल हो। आपकी इस अचल शोभा को हम नमस्कार करते हैं।
हे जगत मातेश्वरी, जो आपका अनुसरण करते हैं आप उन्हें मनोवांछित वर प्रदान करती हैं। समस्त चराचर जगत में इच्छा अनुसार विचरण करने वाली देवी महालक्ष्मी, मनुष्य अपने ऊपर आए हुए संकट का भार उतारने के लिए आपका ही स्मरण करते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल आपको प्रणाम करते हैं, हे जगत माते, उनके लिए इस जगत में पुत्रादि तथा धन धान्य ऐश्वर्य आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, अर्थात सब कुछ सहज सुलभ हो जाता है। हे माते, आपकी कीर्ति है। आप ही श्री हैं, आप ही धृति सिद्धि तथा लज्जा विद्या कांति और आप ही क्षमा रूप में विद्यमान हैं। हे भगवती, बुद्धि शक्ति दया स्मृति आदि सभी स्वरूपों में आप ही विद्यमान हैं। हे महालक्ष्मी माते, जो आपका सदैव स्मरण करते हैं वे मनुष्य क्लेश नहीं पाते, उनके क्लेश नष्ट हो जाते हैं। आपकी कृपा से वे ज्ञान बल शक्ति से परिपूर्ण हो, ऐश्वर्यशाली यशस्वी और आनंदमय हो जाते हैं। हे महालक्ष्मी, आप पूजित होने पर मनुष्यों के बंधन मोह पुत्र विनाश धन नाश आदि संकटों से उन्हें मुक्त कर देती हैं तथा आदि व्याधि और मृत्यु आदि के संपूर्ण भयों को नष्ट कर देती हैं। शरणागतों की रक्षा करने वाली हे भक्त वत्सले महालक्ष्मी देवी, मुझे आप अपने चरणों में शरण प्रदान कीजिए। हे जगत माते, मुझ पर प्रसन्न होकर दया कीजिए। हे देवी, आप मेरे लिए सदा कल्याणकारी रहिए। अग्र भागवत में जैमिनी जी का जन्मेजय को कथन है। इस प्रकार सहस्त्रों सूक्तों से उन्होंने महालक्ष्मी की सम्यक स्तुति की। वरदाता ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए महालक्ष्मी के सैकड़ों मंत्रों से नित्य ही वे महालक्ष्मी का पूजन करते रहे। तदंतर महालक्ष्मी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। महालक्ष्मी का अलौकिक स्वरूप कैसा था, महाराजा अग्रसेन की भक्ति किस प्रकार की थी, जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। हम महालक्ष्मी महाराजा अग्रसेन को शत शत नमन करते हैं।